बहुत समय पहले की बात है। दूर दक्षिण प्रांत में किसी प्रतापी और समझदार राजा का राज्य था। राजा के 3 बेटे थे। एक दिन राजा के मन में आया कि बेटों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वो समय आने पर राजकाज का काम संभाल सकें। इसी विचार के साथ राजा ने सभी बेटों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने दोबारा सभी बेटों को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला बेटा बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। तभी दूसरे ने पहले वाले बेटे की बात काटते हुए कहा, नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। तभी तीसरा बेटा बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख कर आए हो, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का जो पेड़ देखा वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और इस तरह तीनों बेटे अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठा और बोला, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने को भेजा था और तुमने जो देखा और जो जानकारी तुमने प्राप्त की वो उस मौसम के अनुसार ही थी। मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम तीनों इन 3 बातों की गांठ बांध लो और अच्छे से इन बातों का अर्थ समझ जाओ, क्योंकि ये तुम्हें अपने आगे आने वाले जीवन में बहुत काम आएंगी। इन्हीं के आधार पर तुम जीवन के सही निर्णय ले पाओगे। पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमेशा ही गलत होते हैं और तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। दूसरी बात, हर मौसम एक जैसा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। समय अवश्य बदलता है, इसलिए जीवन में संतोष और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। कभी भी अपनी सोच को पूरी तरह से नकारात्मक नहीं बनने देना है। और तीसरी बात, केवल अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग भी खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में जरा भी संकोच मत करो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का जीवन रोज परेशानियों से भरा पड़ा है। उसके सामने रोज नए नए चैलेंज आते रहते हैं, तो उसे कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या फैसला करूं और कैसे करूं, किस आधार पर करूं। जीवन में उतार चढ़ाव निरंतर चलते रहते हैं। इसलिए जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें सिर्फ अपने मन की ही नहीं करके दूसरों के जीवन से भी सीखना चाहिए। कहा भी यही जाता है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। इससे हमें लाभ ही होता है
क्योंकि जब हम दूसरों के द्वारा दिए गए सुझावों को सुनते हैं और समझते हैं तो हमारी निर्णय लेने की तार्किक शक्ति भी बढ़ती है और हम अच्छे से अच्छा निर्णय ले पाते हैं। खुद पर विश्वास करो, मगर पागलपन की हद तक नहीं। हो सकता है कि किसी विषय पर हमारी खुद की समझ इतनी अच्छी ना हो जितनी कि दूसरों की हो। हर व्यक्ति हर बात का ज्ञाता नहीं हो सकता, ना ही एक व्यक्ति को हर तरह का ज्ञान हो सकता है। समय का इंतजार भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि समय भी हमें रोज नए नए अनुभव कराता है, जिससे हमारी जानकारी और परिपक्वता बढ़ती है। हम ज्यादा समझदारी भरे हुए निर्णय ले पाते हैं। यदि आज की कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो ऐसी ही और कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आपके विचार ही आपके कर्म हैं।